लव स्टोरी। प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा देखें और कैसी लगी ये लव स्टोरी ज़रूर बताइए। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आदि और प्रिया की लव स्टोरी। आदि पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उनकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में प्रिया से हुई। प्रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदि ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन प्रिया ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदि को प्रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि प्रिया सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदि की किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि प्रिया से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी प्रिया से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक प्रिया उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदि सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदि दिल्ली की एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि प्रिया ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह मोड़ लेता था। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब आदि ऑफिस गया तो उसे वहाँ प्रिया दिखी, लेकिन अब प्रिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार प्रिया से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से प्रिया की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में प्रिया ने आदि को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदि के पास भी प्रिया से बात करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। आदि और प्रिया का अधूरा प्यार दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। प्रिया ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और आदि ने उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदि को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि प्रिया गलत नहीं थी और आदि को फिर से प्रिया से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदि प्रिया से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन प्रिया फिर इनकार कर देती है। और जब आदि उससे उसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने के बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदि को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिससे बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी प्रिया के लिए छोड़कर चला गया। और प्रिया उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना
इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को दोबारा खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, आदि। खत पढ़ने के बाद प्रिया रोने लगी और आदि को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में प्रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए रमेश से शादी कर ली। लेकिन प्रिया को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदि कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक उसे ये भी नहीं पता था कि आदि जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ प्रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता प्रिया ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदि को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदि ने ये साबित कर दिया कि वो प्रिया से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब प्रिया को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक प्रिया अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी लव स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये लव स्टोरी जरा सा भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही लव स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।